अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ रही है कि श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाना है, अब उसके अंदर आ रही है रेन। क्या ये पाकिस्तान को फायदा दे सकती है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि आज बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच खेला जा रहा था उसमें एंजेलो मैथ्यूज ने तारीख रकम कर दी आउट हो गया। आप बोलेंगे कैसे तारीख रकम कर दी, क्योंकि सारी जिंदगी अब एंजेलो मैथ्यूज को जो है वो याद रखा जाएगा। कैसे याद रखा जाएगा वो एक्सप्लेन करते हैं आपको इस वीडियो में। और इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कुछ बुरी खबर आ रही है। क्या खबर है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि मैच इस वक्त जो है वो जारी है श्रीलंका और आपको पता है कि बांग्लादेश आमने सामने है। रवायती हरीफ ही बन गए, ये एक तरह के बड़े लंबे अरसे से इन दोनों के दरमियान जो है वो रिवलरी जो है वो जारी हो गई है। हुआ ये दाऊद साहब के जब मैच चल रहा था तो इसके अंदर जब आउट हुआ एक तो मैथ्यूज साहब जो है वो आए और मैथ्यूज जब क्रीज के ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि उन्होंने हेलमेट पहना तो उनका हेलमेट का क्लिप जो है वो टूटा हुआ था। तो उन्होंने फिर इशारा कर दिया उसको कि भाई ये हेलमेट दूसरा ले, इसका क्लिप ही टूटा हुआ है। इतने में जो शकीबुल हसन साहब हैं उन्होंने अंपायर को अपील कर दी कि ये बहुत ज्यादा इन्होंने टाइम ले लिया तो इनको आप बाहर भेजें। तो अंपायर आ गए और अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को कहा कि भाई आप आउट हो गए, निकलो। उसके बाद 2 मिनट तक जैसे वो नॉर्मल मैचों में बहस होती है वैसी बहस जो है वो छिड़ी रही अंपायर के दरमियान, एंजेलो मैथ्यूज के दरमियान। और ऐसे में एंजेलो मैथ्यूज बार बार जाते रहे बांग्लादेश की टीम के पास। शकीबुल हसन से 2 बार उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने बोला कि मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपील वापस ले लें। शकीबुल हसन ने दोनों बार मना कर दिया और इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज दाऊद साहब तारीख के ऐसे पहले बैट्समैन बन गए हैं जो टाइम आउट होने की वजह से आउट हो गए, इसलिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। नहीं, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं टाइम आउट का, क्योंकि रूल है कि आपको जब एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो उसके अगले 2 मिनट में आपको स्ट्राइक लेनी होती है। अगर आप 2 मिनट तक ड्रामे करते रहे, अगर आप ऐसे क्रीज बनाते रहे अपनी, या आप स्टैंस लेते रहे, या अगर आप बात करते रहे, स्ट्रेटजी प्लान बनाते रहे, अगर आप रेडी नहीं है 2 मिनट तक तो आपको अंपायर के पास होता है कि ऑप्शन के वो टाइम आउट दे दे। और क्योंकि ये बांग्लादेश की अपील थी, शकीब ने अपील की और अंपायर से, और अंपायर ने बोला कि बिल्कुल टाइम हो गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है देखो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जहां पर बात की जाती है, क्रिकेट को अगर जेंटलमैन की गेम कहा जाता है तो ये उसकी तो खिलाफ वर्जी है। जेंटलमैन तो गेम भी नहीं रही ना, क्योंकि मुझे लगता है कि शकीब उल हसन, ठीक है रूल इज रूल है, वो लोग बोलेंगे कि यार रूल है, मैन कैट भी ऐसे रूल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शकीब को आपको मानना पड़ेगा कि शकीब उल हसन का ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड जो भी आप बात करो, लेकिन एटीट्यूड थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एरोगेंट रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शकीब का ऐसा कैप्टन भी उनका एटीट्यूड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कम से कम लाइक नहीं करता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने आज कत्लेआम किया है, क्योंकि जब उनके पास 2 बार एंजेलो मैथ्यूज गए और जेन्युइन प्रॉब्लम अगर कोई ऐसा वैसा होता ना कि हेलमेट का क्लिप टूट गया था, अगर वो जानबूझ के ऐसा हेलमेट लाए होते, जैसे ही उन्होंने पहना विजुअल में देखेंगे उसका क्लिप एकदम निकल गया, यहां से क्लिप एकदम गिरा हुआ था। तो उस क्लिप को जो है वो इस तरीके से, जाहिर बात है उनके हाथ में नहीं था, वो ऐसी बॉल खेलते, खुदा ना खास्ता बॉल के टाइम पे वो उछल जाता, उनके बॉल लग जाती, उन्होंने मांगना ही है हेलमेट, लेकिन उन्होंने ऐसे अपील की और अपील करके बाहर कर दी। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा एंजेलो मैथ्यूज के साथ कर्मा हुआ है। कर्मा ऐसे हुआ है कि 2014 में ये कैप्टन थे, इंग्लैंड में अंदर के मैच खेल रहे थे, इनके खिलाड़ी ने जो है मैनकेट किया था, तो उसके बाद जॉस बटलर को इन्होंने आउट किया था मैनकेट करके। तो जॉस बटलर इनके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपील वापस ले लें, इन्होंने उस टाइम भी अपील वापस नहीं ली। तो ये कुछ ऐसा भी सिचुएशन हुई है। नहीं, वो बात ठीक है, ऑब्वियसली जब आप जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा सीन है। बांग्लादेश की चीज को, ये कल्चर को ये सपोर्ट नहीं करता। ये शकीबुल हसन जो है नेगेटिव लेकर जा रहे हैं। बंगाल टाइगर दिलेर हैं, वो इतने कोई ऐसे माड़े नहीं है कि यार वो इस तरह के आउट लेते फिरे। खैर, ये बांग्लादेश मैच इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आपको ये मैच जीतना है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, तभी उनके इम्कानात बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के अगर आज बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है और बांग्लादेश ने अगर ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया तो बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी में जा खेल सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश आज का मैच हार गया और ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया तो बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकेगा। श्रीलंका को भी ये मैच जीत रहे हैं कहीं ना कहीं, वरना श्रीलंका के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर हो सकती हैं। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप से तो बाहर हैं, लेकिन उस टाइम जब ये आउट हुए थे सिचुएशन बड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि 135 पे चौथा खिलाड़ी आउट हुआ था, समा विक्रामा आउट हुआ था, और 135 पर ही ये 5वीं विकेट भी इनकी गिर गई मैथ्यूज की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संभाला है, स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगा श्रीलंका को, इन्होंने हीरोइक 108 रन की पारी खेली। धनंजय डी सिल्वा ने भी 34 रन बनाए, तिशाना ने भी रोक के एक 21 रन की अच्छी इनिंग खेली 31 गेंदों पर, उसकी बदौलत
49.3 ओवर्स में 279 जरूर बनाया। बांग्लादेश का चेस जारी है, इस टाइम तेज खेल रहे हैं, 2 विकेट जरूर बांग्लादेश की अर्ली गिरी हैं, लेकिन गेम जो बांग्लादेश अच्छी लेके जा रहा है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछे तो हम इस टाइम ये चाहते हैं कि श्रीलंका थोड़ा कॉन्फिडेंस ले, क्योंकि श्रीलंका आज जीतेगा देन श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हराने के काबिल होगा। अगर आज भी श्रीलंका हार देगा तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत ही वीक हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सारे क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया है। टोटली चेयरमैन जितने लोग थे सबको, हाँ, गवर्नमेंट में आते हैं। श्रीलंका का जो बोर्ड है ना वो ऐसा है कि उनके यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑपरेट करते हैं। आपके यहाँ पीसीबी ज्यादा होल्ड होता है, और जो डायरेक्ट पीसीबी जो रिपोर्ट कर सकता है वो प्राइम मिनिस्टर को करता है, चेयरमैन, और किसी को नहीं करता। अभी आए आपके भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ी जो है पिछले दिनों में, याद नहीं आपको, चेयरमैन लगाने के लिए वो सिर्फ बात ही कर रहे थे ना, आईसी मिनिस्टर वो सिर्फ बात ही कर रहे थे, लेकिन आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर नहीं आता। लेकिन श्रीलंका में जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर आता है, उसने उड़ा दिया सब, इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद अपना एक्शन ले सकता है। बाकी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड नहीं आता। क्रिकेट बोर्ड सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, उसका चीफ ऑफ पैटर्न होता है, सिर्फ वो फैसला कर सकता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस तरह से नहीं होता, लेकिन श्रीलंका में स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जो है वो अहमियत है, वो एक्शन ले सकता है, तो उसने पूरे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सैक किया। खैर अली साहब, श्रीलंका की आप बात कर ही रहे हो तो थोड़ी पाकिस्तान का भी तड़का लगा दो, क्योंकि आपका जो सिनेरियो है वर्ल्ड कप का वो डिपेंड कर रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच पे। अगर मैं कहूं कि उस मैच में 70% बारिश के इम्कानात हैं, अभी 80% शो करना शुरू कर दिया। अभी तो बारिश हो रही है बेंगलुरु में इस टाइम नहीं, अभी जुमरात के दिन की जो प्रेडिक्शन जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले 70% थे, अब उसने 80% बारिश दिखाना शुरू कर दी। अगर ये मैच बारिश से धुल जाता है, अगर मैच ये बारिश हो जाती है इस मैच में, तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन से, या पाकिस्तान को कोई सिनेरियो नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को मैच जीतना है इंग्लैंड से और पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा, अगर ये मैच बारिश की नजर हो गया। और इसमें 2 चीजें और भी हैं कि अगर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो अफगानिस्तान को हराएगा या साउथ अफ्रीका से अफगानिस्तान हार जाए, एक किसी से हारे और उनका नेट रन रेट थोड़ा सा लो रहे, बस अभी तो नेट रन उनका कम ही है, नेट रन रेट। और अगर अफ्रीका ने भी इनको हरा दिया और लग ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से भी अगर ये हार जाते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन अब इसमें सिनेरियो इतना आसान नहीं है अली। एक इसमें मैं आपको पॉजिटिव बात बता सकता हूं, अगर मैच, क्योंकि मैच की जो रेन फॉरकास्ट है ना अली, वो बता रहा है जो बेंगलोर में मैच है ना, जो लोकल फॉरकास्ट बता रहा है बेंगलोर का, वो तो बता रहा है कि सुबह तकरीबन 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रेन फॉरकास्ट है, 12 से 5:30 तक, और 5:30 के बाद बारिश नहीं है। समझ रहे हैं आप? 12 से तकरीबन 5:30-6 बजे तक फॉरकास्ट है, बीच में शायद रुकेगी भी, कम भी है, हो सकता है कि बारिश रुक जाए, मैच हो जाए, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं है। शाम को 6 बजे के बाद रेन फॉरकास्ट बारिश नहीं दिखा रहा। अगर 6 बजे के बाद नहीं दिखा रहा तो इसका साफ मतलब है कि मैच में 3 से 4 घंटे तो होंगे। अब हमें तो ये 2 दुआएं हैं हमारे पास। एक तो दुआ ये करनी है कि यार ऐसी बारिश हो 5-6 घंटे कि उसके बाद वो प्लेइंग कंडीशन ही खराब हो जाए, वो कहें जी यार मैच हो ही नहीं सकता। समटाइम ऐसा भी होता है दाऊद साहब कि एक बार बारिश आपको फायदा दे जाती है, अगली बार नुकसान भी पहुंचा जाती है। ये भी होता है, एक बार हमने फायदा ले लिया बारिश से, बाय द वे नहीं, अब तो बारिश आनी है, अब नुकसान या फायदा क्या, नुकसान फायदा क्या। लेकिन अली एक चीज आपको फायदा पहुंचा सकती है बारिश, वो बताऊं क्या है? वो ये है कि एक होता है बद से कुछ बेहतर, बहुत बुरे से होने से कुछ बेहतर। तो अगर ये बारिश रहती है और अगर 5-6 घंटे की बारिश रहती है तो ये बात तो कंफर्म्ड हो जाएगी कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो मार्जिन से न्यूजीलैंड नहीं जीत सकेगा। अगर न्यूजीलैंड जीतता भी है तो, अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीता भी है, जैसे पाकिस्तान का भी हुआ, कोई बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं हम ले सके। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो अब एक पॉजिटिविटी इसमें ये चीज निकल कर आ रही है, एक पॉजिटिव, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही। अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतता भी है, यानी कि जो अच्छा वर्स्ट सिनेरियो हमारे लिए यही है, और फेवरेट भी न्यूजीलैंड होगा, और हमारे लिए भी बुरी यही चीज है कि न्यूजीलैंड जीत जाता है। अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाता है तो चूंकि 4 से 5 घंटे तो बारिश है, जिसका साफ मतलब है कि वो मैच तो डीएल मेथड पे फैसला करेगा, या छोटा ओवर्स का होगा, कम ओवर्स का होगा, और उस पर डिसीजन होगा। इसका ये मतलब है कि अगर न्यूजीलैंड जीतता भी है तो रन्स के एतबार से या ओवर्स के एतबार से न्यूजीलैंड क्लोज मैच ही जीतेगा, थोड़ा सा ही आगे होगा, 10-15-20 रन ही आगे होगा। और अगर इतना होता है तो 130, 120, 130, 140 के अंडर ही उनका नेट रन रेट बनेगा, 120, 130 के अंडर ही उनका रन रेट होगा। जिसका यह मतलब है कि पाकिस्तान अगर इंग्लैंड से खेलेगा तो उसको 120, 130 का ही टारगेट होगा कि इतना तो माइनस करके आपको जीतना है। यानी कि अगर पाकिस्तान 300 बनाता है तो पाकिस्तान को होगा कि भाई इंग्लैंड को 180 पे रोको, या अगर इंग्लैंड ने 280 तक बनाया, कोई ऐसा बनाया, तो पाकिस्तान को होगा 30 ओवर में चेस 30 ओवर में पाकिस्तान टारगेट चेस करे, और वट एवर वो आएगा सिनेरियो उस टाइम, जितने ओवर खेले होंगे इंग्लैंड उसके हिसाब से,
तो कम से कम फखर जमान हो गए या अब्दुल्ला शफीक हो गए या बाबर हो गए या इफ्तिखार हो गए, इन सबके पास एक ऑप्शन होगा, नजर आ रहा होगा, रिजवान हो गए, सबके पास नजर आ रहा होगा यार ये टोटल है, हमने इतने में बनाना है, अगर इतने में बना दिया तो वर्ल्ड कप में आगे जाएंगे, वरना जीत जाओ या हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम ये एक चीज आपके सामने होगी, तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जाहिर है अच्छी सबसे बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि श्रीलंका या तो न्यूजीलैंड को हरा दे या तो उस मैच में बारिश हो जाए। ये दो सूरतें होती हैं तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, या तो बारिश की वजह से दोनों को एक और एक पॉइंट दे दिया जाए या श्रीलंका उनको हरा दे। लेकिन अगर दोनों चीजें भी हमारे हक में नहीं होती, तीसरा जो हम बिल्कुल सिनेरियो, तीन सिनेरियो होंगे ना, तो तीसरा सिनेरियो जो हम बिल्कुल नहीं चाहते और वो ये है कि न्यूजीलैंड जीते। तो बारिश की वजह से न्यूजीलैंड अगर जीतता भी है तो वो क्लोज एनकाउंटर जीतेगा, कहीं ना कहीं हमारे पास मार्जिन रहेगा। ये ना होना कि हमारे पास एंड में मार्जिन अगर मैच पूरा होता है तो 200 रन से हराओ जी, इतना ये मतलब अनबिलीवेबल 10 ओवर में चेस करो जी, ऐसी चीजें आ जाएगी जो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि अगर तो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 150 रन से हरा दिया, ऑलरेडी 100-125 उनके पास होगा, वो तो फिर 250 रन का मार्जिन आ जाएगा, फिर आप बाहर हो, फिर तो आप 250 रन से तो इंग्लैंड को नहीं हरा सकते, फिर आप बाहर हो गए, फिर आप बाहर हो गए, फिर तो आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो बारिश एक कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी बारिश, क्योंकि मैच क्लोज होगा या अल्लाह करे जो फायदा ही मिले। ये पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। रेन की अपडेट अच्छी है, 6 घंटे बारिश है फिलहाल, तो 12 से लेके 6 हम तो दुआ करेंगे कि ये बारिश थोड़ा लेट शुरू हो, 2, 2:30, 3 बजे शुरू हो और फिर 4 बजे भी शुरू हो। बेशक बारिश 4 बजे भी शुरू हो, लेकिन 4 के बाद ऐसी शुरू हो, बेशक सुबह ना हो, लेकिन 4 बजे के बाद ऐसी हो कि रात को 9-10 बजे तक बारिश होती रहे और मैच में एक एक पॉइंट दे दिया जाए, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काम हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान के क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए जो बुरी खबर है और पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारे लिए अच्छी खबर है, क्रिकेटर के लिए बुरी खबर है। कैसे उनके लिए बुरी खबर है एक्सप्लेन करते हैं आपको कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसने अब ये एक अपना रूल निकाल लिया है कि जितने भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान के जो PSL है इसके अलावा सिर्फ एक जो है मजीद लीग खेल सकेंगे। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि नसीम शाह की जाओ, आपको पता है कि इंजरी हुई थी, वो लंका प्रीमियर लीग में अलग जोर लगा रहे थे, CPL में वो अलग खेल रहे थे, BPL में वो अलग खेल रहे थे, उसके बाद 100 टूर्नामेंट होता है उसमें हमारे खिलाड़ी अलग से जाकर जोर लगाते हैं। आपके पास इतना वर्कलोड होता है, उल्टा अपने आप को मैनेज करने के बजाय हर टाइम पैसा पैसा, CPL में जोर लगाओ, BPL में जोर लगाओ, बांग्लादेश प्रीमियर में जोर लगाओ, 100 में जाकर जोर लगाओ। जब आपको अपनी जो मुल्क के लिए खेलने की बारी आए तो आप कंधा पकड़ के या इंजरी पकड़ के बाहर हो जाओ, तो ये इंजरियां इसी वजह से होती हैं। तो ये दाऊद साहब बहुत ही पॉजिटिव खबर है और बहुत ही जबरदस्त खबर है पाकिस्तानी फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब पाकिस्तानी खिलाड़ी PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेल सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मुंह फाड़ फाड़ के इतने पैसे बना लिए हैं अपने। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा PCB का बड़ा वेलकम डिसीजन, इसको वेलकम करते हैं, सारे फैंस इसको वेलकम कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा डिसीजन है। और अच्छा डिसीजन इसलिए है कि आपके खिलाड़ी फिर लीग्स को इतना प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि ना आप डोमेस्टिक खेलते हैं, ना पाकिस्तान क्रिकेट को अहमियत देते हैं, ना नेशनल टीम को अहमियत देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ कहा गया कि भाई PSL खेलो और उसके अलावा तुम्हें एक लीग कोई भी चूज कर लो। अगर किसी को BPL खेलनी है वो BPL खेल ले, किसी को लंका की लीग खेलनी है लंका की लीग खेल ले, अब साउथ अफ्रीका की लीग खेलनी है वो खेल लो, सऊदीया की लीग है वो खेलनी है वो खेल लो, वो ग्लोबल T10 लीग, T20 लीग खेलनी है वो खेल लो, T10 खेलनी है, बिग बैश खेलनी है। भाई एक लीग है साल में, PSL होगी फैब में, इसके बाद पूरे साल में एक लीग होगी वो खेल लो, अदरवाइज या तो डोमेस्टिक खेलो या घर बैठो। ये बेहतरीन काम है और बेहतरीन है क्योंकि लीग ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को खराब कर रही है बल्कि बहुत नुकसान है लीग के। नहीं, इंजरी होगी आपको, नसीम शाह को कर रही है। हमने कब रिपोर्ट किया था, हमने एशिया कप से पहले रिपोर्ट कर दिया था कि आपको नसीम शाह को जो है वो इंजरी वो कैरी कर रहे हैं, इंजरी वो कैरी कर रहे हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा जोर लगा रहे थे और उनके कंधे में उसी टाइम हमें नजर आ गया था कि तकलीफ हो रही है। अंधे तो नहीं हमें दिख रहा था, लोगों ने कहा तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कोई नहीं है, देखो नसीम कैसी बॉलिंग कर रहा है। फिर बाद में लोगों ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे जी, क्योंकि हम नजर रखते हैं हर खिलाड़ी के ऊपर कि वो कर क्या रहा है। शाहीन की इंजरी से पहले हमने आपको बता दिया था कि वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में बिला वजह से जोर लगवा रहे हैं, शाहीन इंजर्ड हो जाएगा। 2 महीने लगे शाहीन को इंजरी वाली सीरीज, शाहीन इंजरी हो गई, श्रीलंका वाली। तो बात ये है कि ये खिलाड़ी जो है ये हमेशा ये तो सोचते रहते हैं कि हम पैसा बना लेंगे पैसा बना लेंगे। अब देख लो, अब नसीम शाह अगर होता है इस वर्ल्ड कप के अंदर तो शायद हमारी पोजीशन आज डिफरेंट होती। और देखो एक और भी आपको पॉइंट मानना पड़ेगा कि अब जो लीग्स हैं, अगर आप जितनी भी लीग्स हो रही हैं, अगर आप इनके स्पॉन्सर्स उठा के देख लो लीग्स के, कौन है स्पॉन्सर? बैटिंग वेबसाइट्स, सारी लीग्स के स्पॉन्सर बैटिंग्स और जुआरी हैं, सीधी सी बात है। जितने इनके 90% जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, हर टीम की फ्रेंचाइज का जो 90% जो मेन स्पॉन्सर है वो बैटिंग का है, फैंटेसी और बैटिंग, फैंटेसी और बैटिंग। और उसके अलावा जो टाइटल स्पॉन्सर है, कोई भी लीग हो जाए बड़ी लीग, उस सब का टाइटल स्पॉन्सर या जो मेन पैसा लगा रहा है वो बैटिंग है।
वो पैसे लगाओ और पैसे डबल करो या पैसे सारे रोड़ दो अपने खानदान वालों के, यही काम है और तो क्या है? और क्या? तो वही सारे स्पॉन्सर हैं। तो बेहतर है, पीसीबी ने काम अच्छा किया कि इनके ऊपर ठिप्पे लगा दिए हैं कि भाई तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर तुमने खेलना है तो तुम एक लीग खेल लो, अदरवाइज नहीं। और अभी तो पीसीबी इस पर भी एक्शन लेने जा रहा है, क्योंकि ये आई थिंक केस भी चल रहा है। और वो ये है कि जो पीएसएल में जो फ्रेंचाइजीज को जो हम बार बार आवाजें उठाते रहते हैं कि फ्रेंचाइजीज सारी की सारी जितनी की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं 6 की 6, इन सब ने बैटिंग के अपने वो रखे हुए हैं स्पॉन्सर्स और सारा पैसा बैटिंग से बना रहे हैं, तो इनको भी सख्ती से मना किया गया। और भी केस चल रहा है और होप्स हो है कि पीसीबी शायद इस पर एक्शन भी ले। पीसीबी का अपना खुद के स्पॉन्सर बैटिंग वाले हैं, तो आई होप कि इस पर भी कोई एक्शन होगा। अभी खत्म कर दिया था ना इस पीएसएल, अब तो सारे पीएसएल इसमें थे। पीएसएल के बाद खबर ये आई थी कि वो सारे बैटिंग अभी चल रहा है, वही तो बता रहा हूँ, केस चल रहा है इसका, अभी कोई फैसला नहीं किया गया। अच्छा, अभी तक फैसला नहीं हुआ? फैसला नहीं किया गया इस पीएसएल में, क्या पता आपको फिर से नजर आ जाए वो सारी हर लाहौर से लेके कराची के से लेके मेरा ख्याल है अलाउ नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि आप अलाउ करें। अब थोड़ा सा वही है बात हुई है, लेकिन पीसीबी की अपनी होम सीरीज वगैरह में बैटिंग के घुसे हुए होते हैं। नहीं, अभी लास्ट हुई थी, लेकिन उससे पहले तो सारे थे, उससे पहले थे बायोलेटरल सीरीज में डाफा न्यूज़। और हमने हमेशा सबसे ज्यादा आवाज उठाई है, सबसे ज्यादा, इवन हम एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट हैं फिर भी हम सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और इवन हम ये, क्योंकि हमको पता है कि हमें आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो इन सारे बैटिंग वालों का होता है कि यार हमारे साथ भी ये काम करें। और इन्होंने हमें इतने ऑफर्स पैसे दिए, आपने आपको काफी बताया भी है कि कितने कितने उन्होंने ऑफर्स दिए। डायरेक्ट इनके जनरल मैनेजर्स हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, फोन नंबर मांग के हमें कॉल करके हमें कायल करते रहते हैं कि आप बताएं, आप पैसों को मसलन पैसे बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, एडवांस पेमेंट ले लें 50%, ये कर लें वो कर लें। हमने कहा भाई बगैर स्पॉन्सर के काम कर लेंगे, बगैर स्पॉन्सर्स के काम कर लेंगे, एक रुपए के बगैर काम कर लेंगे, लेकिन बैटिंग को प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारी वजह से आप में से कोई हजारों लाखों लोग हैं आप लोग, लेकिन अगर आप में से हमने 2 को भी लगा दिया, 2 को भी बैटिंग पे लगा दिया, तो उसका सारा जो गुनाह है जो सारा वो हमारे जिम्मे है। सीधी जो बात है, अगर 2 लोग भी खेलते हैं तो हम 2 हैं, वो सारा का सारा जिम्मेदार आप लोगों की, जो आपकी जिंदगी भी बर्बाद और आपकी बात की जिंदगी की भी बर्बाद, उस सब का जिम्मा हमारे आएगा। तो हम तो ऐसे काम ना करते हैं और ना किसी को रिकमेंड करते हैं, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल।